प्रिय मित्रों, simple living and high thinking should be the goal of everyone's life. It is not the standard of living which is important, but manner of living is far more important in our life. हमारा जीवन बहुत सरल, सादा और उच्च विचारों वाला होना चाहिए। जिस तरह एक दीपक स्वयं प्रज्वलित होकर अपने आसपास का सारा वातावरण रोशन कर देता है, प्रज्वलित कर देता है, उसी प्रकार हमारे पास क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश। हम भी अपने ज्ञान के प्रकाश से स्वयं तो प्रकाशित होते ही हैं, पर दूसरे लोगों को भी उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। पर कई बार क्या होता है, हम वर्ल्डली प्लेजर्स को इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं कि यह प्लेजर्स की तूफानी हवाएं हमारे ज्ञान के दीपक को बुझा देती हैं। अब हमें करना क्या है कि जिससे यह ज्ञान का दीपक हमेशा प्रज्वलित रहे। हमें अपने जीवन का फाउंडेशन, अपने जीवन का बेस सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर रखना होगा। यह सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग आखिर हम कहाँ से गेन कर पाएंगे? यह हमें गेन करना है अपने गुड थॉट्स से, और यह गुड थॉट्स हमारे बॉडी और माइंड को भी बैलेंस बनाने में सहायक होते हैं। यदि सिंप्लिसिटी का कोई एग्जाम्पल देना हो तो सबसे पहले हम नाम ले सकते हैं महात्मा गांधी का, शास्त्री जी का, ईश्वरचंद विद्यासागर और दूसरी कई और पर्सनैलिटीज और लीडर्स जो अपना जीवन जिन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी से जिया है। हमें अपने जीवन में, अपने थॉट्स में, अपने वर्ड्स में और अपने एक्शंस में सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम महंगे कपड़े ही पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने, हमारा सारा कबर्ड कपड़ों से भरा हो। साधारण कपड़ों में भी हम सुंदर और आकर्षक लग सकते हैं। हमारे खाने में सादा खाना हमें खाना चाहिए। जरूरी नहीं हमारी थाली में 56 व्यंजन ही हो, चांदी की थाली हो। केले के पत्ते में भी खाना उतना ही स्वादिष्ट लगेगा, हमारी भूख मिट जाएगी। हमारे घर को हमें बहुत ही साधारण तरीके से सजाना और संवारना चाहिए। जरूरी नहीं कि लग्जरियस और महंगे गैजेट से हम अपने घर को भर दें। यदि हमें अपने घूमने जाना है, रिलैक्स करना है, तो विदेश जाने का एक स्टेटस सिंबल का पिलर हम ना खड़ा करें, बल्कि अपने देश में ही घूमें, स्मारक देखें, ऐतिहासिक स्मारक देखें, प्रकृति का मजा लें। तो अपने देश में ही भ्रमण करना के भाव हमारे मन में होना चाहिए। मित्रों, मैं आपको ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन से रिलेटेड एक दो कुछ इंसिडेंट हैं जो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जरा ध्यान से सुनिए। ईश्वरचंद विद्यासागर एक महान एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्मर थे। वे एक सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स को हमेशा एम्फेसाइज करा। वह सिंप्लिसिटी और मॉडेस्ट बिहेवियर के एक प्रतिबिंब थे। वे एक कॉलेज में संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और अपने कर्मठता से, अपनी मेहनत से वो वहाँ के प्रिंसिपल भी बन गए और उन्होंने उस कॉलेज में विद्यासागर का खिताब जीता, दैट इज ओशन ऑफ नॉलेज। तब से उनका पूरा नाम ईश्वरचंद विद्यासागर हो गया। इस तरह वह बहुत फेमस हो गए, और मगर रहते थे वे बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बार वह किसी गांव में स्पीच देने के लिए उनको इनविटेशन मिला। वह ट्रेन से उस गांव में पहुंचे, प्लेटफॉर्म पे उतरे तो वह बहुत ही डेजर्टेड प्लेटफॉर्म था, कोई वहाँ पे था नहीं,
और वह हमेशा अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना ही पसंद करते थे। वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहने थे, वहां उतरे तो एक व्यक्ति ने जोर से उन्हें आवाज लगाई, कुली। तो वह उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने कहा, ईश्वरचंद विद्यासागर से कहा कि क्या तुम मेरा ये सूटकेस मेरे गंतव्य स्थान तक ले जाओगे? तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपका सूटकेस ले जाता हूं। क्योंकि वह इतने साधारण कपड़ों में थे कि वह व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं पाया। खैर, उसने उनका सामान उस स्थान पर रख दिया। पर ईश्वरचंद विद्यासागर ने पूछा कि आप यहाँ पर इस गांव में क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, अरे क्या तुम नहीं जानते हो, यहाँ पर मैं इतने दूर से ईश्वरचंद विद्यासागर की स्पीच सुनने आया हूँ। वह एक बहुत ही महान नेता हैं, बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह चले गए। दूसरे दिन जब उनकी स्पीच शुरू हुई तो वह व्यक्ति भी स्पीच सुनने आया। जब उन्होंने देखा कि अरे यह व्यक्ति तो वही है जिससे मैंने कल कुली का काम करवाया था, और उन्हें अपने कार्य पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह दौड़ के गए और उनके विद्यासागर जी के पांव में पड़ गए। उन्होंने उनसे बहुत माफी मांगी और बोला कि मैं अपने इस कार्य के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, विद्यासागर जी ने कहा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर कार्य को हमें उतनी ही मेहनत और लगन से करना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि यह कार्य तो छोटा है और हम बड़े हैं, तो हमें इस तरह के भाव अपने मन में नहीं लाने चाहिए। खैर, वह व्यक्ति सीख गया और वहां से माफी मांगता हुआ चला गया। ऐसा ही एक और इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। विद्यासागर जी अपने मदर को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, बहुत पसंद करते थे। सभी अपनी मदर को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। उनको अपनी माँ से बहुत अटैच थे, बहुत लगाव था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि माँ, मैं आपको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बोलो बेटा, क्या देना है? बोले, आप कुछ भी मेरे से मांग लो, मैं आपको दूंगा। तो उनकी माँ ने कहा, मैं तुमसे 3 ऑर्नामेंट्स मांगती हूँ। वो 3 ऑर्नामेंट्स क्या थे? उन्होंने कहा, इस गांव में बच्चे दूर दूर तक के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, तो इस गांव में अच्छा सा स्कूल बनवा दो। और दूसरा ऑर्नामेंट उन्होंने मांगा कि यहाँ पे जब लोग बीमार होते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो एक हॉस्पिटल भी बनवा दो। इस तरह विद्यासागर ने हॉस्पिटल और स्कूल दोनों खुलवा दिए। अब तीसरे ऑर्नामेंट की बात आई तो उन्होंने कहा, मेरा तीसरा ऑर्नामेंट यह है कि मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि इस गांव में जो लोग दूर से आते हैं, घूमने आते हैं, तो उनकी ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो एक रेस्ट हाउस, कम्युनिटी हॉल बनवा दो। तो उन्होंने यह तीनों चीजें बनवा दी। इस तरह उनकी माँ बहुत ही महान महिला थी और उनकी ब्लेसिंग से ही ईश्वरचंद विद्यासागर इतने ज्यादा महान बन पाए, अपनी माँ की ब्लेसिंग से। और माँ ने ही उनको अच्छी बातों के लिए प्रेरणा दी, सिंप्लिसिटी की प्रेरणा दी। तो इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ बहुत सिंप्लिसिटी से जीना है और अपना बिहेवियर बहुत ही मॉडेस्ट रखना है। इस तरह हमने देखा कि वे एक महान एजुकेशनिस्ट थे, बुद्धिजीवी थे, ग्रेट पर्सनैलिटी थी उनकी, पर थे बहुत सिंपल। नथिंग इज मोर सिंपल देन ग्रेटनेस। इंडीड, टू बी सिंपल इज टू बी ग्रेट। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े लग्जरियस घर में और महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने से ही हम नॉलेजेबल सिद्ध हो जाते हैं, पर सादा जीवन और उच्च विचारों से ही हमारा सच्चा आकलन होता है। जीवन की सुंदरता, हमारे जीवन जीने की स्टाइल, हमारे जीवन की हार्मोनी, हमारे जीवन की ग्रेस, हमारे जीवन जीने का जो एक हमारी लाइफ में रिदम होता है, यह सब किस पे डिपेंड करता है? यह सिंप्लिसिटी पे डिपेंड करता है। एक्चुअली लाइफ इज नॉट कॉम्प्लेक्स, वी आर कॉम्प्लेक्स। लाइफ इज सिंपल एंड सिंपल थिंग
इज द राइट थिंग। तो आप सबसे मित्रों, बच्चों, बस यही गुजारिश है कि अपनी लाइफ को जितना सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल बनाइए और अपने विचारों में, वाणी में और अपने एक्शंस में हमेशा सिंप्लिसिटी रखिए। अच्छे थॉट्स रखेंगे, सिंप्लिसिटी अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और प्रेरणादायक बातों के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करिए। नमस्कार, थैंक्स।